जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टेबल का दूसरा पार्ट है, तो हमने उसको डिस्कस करना है। सॉरी, टेबल का नहीं, फॉर्म का हमारा आज दूसरा पार्ट है, तो हमने उसको डिस्कस करना है। सर, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमने पहली वीडियो में क्या डिस्कस किया था। पार्ट वन में हमने ये कुछ डिस्कस किया था। अब यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं, जो ईमेल का जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, मैं यहाँ पे कुछ भी दे देता हूँ, ठीक है, एंटर कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये क्या कर रहा है, देखें। ये अब रेड रेड आपको ये यहाँ पे देख रहा होगा, कलर आपको शो करवा रहा है कि ये एरर दे रहा है। ठीक है, किस्म का एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है एरर? क्योंकि यहाँ पर आपने ये ए देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तब जाके ये बॉक्स काम करता है। ठीक है, ईमेल का यही कमाल है। ठीक है, अब अगर आप इसका प्रीव्यू देखें तो बात यहाँ पे थी, ऊपर आए तो ये देखें, हमने यहाँ पे इसकी टाइप क्या बताई हुई थी, ईमेल। तभी ये इस तरह से रिएक्ट कर रहा है, ये वाला बॉक्स तभी इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट काम जो है हमारे पास, मैं देख लेता हूँ, जेंडर है सर। ठीक है, जेंडर आपको पता है कि क्या है। ठीक है, मेल फीमेल एंड ऑल दैट, तो हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ, लास्ट टाइम जिस तरह हमने किया था, एंड यहाँ पे जेंडर में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, जेंडर आ गया हमारे पास। अब करना क्या है सर, यहाँ पे जो आपने देखना है, इनपुट आप आकर कर दें। अब देखें, टाइप आपने इसकी जेंडर नहीं देना। ठीक है, इसकी जो टाइप है वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, हम ये HTML के रूल ब्रेक नहीं कर सकते। जिस तरह ये आता है तो हमने इसको इसी तरह एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे इसका जो हमने देना है वो रेशियो होता है। ठीक है, इसकी जो टाइप होती है उसका नाम है रेशियो। मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि क्या बना। देखें, यहाँ पे हमारे पास जेंडर तो लिखा हुआ आ गया। ठीक है, और ये आप अगर गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स बना हुआ आ गया है, जिस पे हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये आप अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, सो ये काम हो गया। अब देखें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेल, तो क्या होगा कि उस बॉक्स के आगे, उस छोटे से डॉट के आगे मेल लिखा हुआ आ जाएगा। मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ, ये देखें मेल लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, अब करना क्या है, मैं आपको एक डिफरेंट बताता हूँ। सबसे पहले मैं एक और इनपुट, वही काम करना है आपने। ठीक है, आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर से वही रेशियो देना है हमने। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, फीमेल। ठीक है, फीमेल आ गया। अब आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, जो आप देखें यहाँ पे भी एक चेक आ गया। अब दोस्तों, इस चीज़ को आपने देखना है कि यहाँ पे इस बॉक्स में भी चेक लिखा हुआ बन गया है, इसमें भी बन गया। मैं आपको एक और बना कर दिखा देता हूँ एंड समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, इनपुट आ गया, यहाँ पे मैं रेशियो कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ अदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम अदर कर देते हैं ताकि आपको समझ भी आ जाए। ठीक है, अब देखें यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, अदर। ठीक है, अब मैं अगर इस पर भी क्लिक करूँगा तो ये जो डॉट यहाँ पर बना हुआ है ये यहाँ पर भी बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इस चीज़ को देखें कि ये जो डॉट यहाँ पर बना हुआ है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये इस पर बन जाएगा। हालांकि होना इस तरह चाहिए कि हमने सिर्फ एक सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो एक सेलेक्ट कैसे करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये वाला बन जाएगा, एंड तीनों पे यही चेक बन जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये इस पे बन गया। करना क्या है मुझे, देखें, अगर मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इनमें से किसी एक पे क्लिक करूँ तो ये सिर्फ एक पे क्लिक हो, हालांकि ये तीनों पे हो गया। ठीक है, उसके लिए हमें एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है नेम। ठीक है, इनपुट के अंदर एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है नेम। ठीक है, तो नेम हम क्या देंगे, जेंडर देंगे। ठीक है, अब मैंने F5 से रिफ्रेश किया एंड मैं आके इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि 3 इनपुट दिए हुए हैं, तो हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 नेम देने पड़ेंगे एक ही तरह के, तब जाके वो काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आके कर देता हूँ, मैं यहाँ पर भी जेंडर को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देख लीजिएगा ये सिर्फ एक पे सिलेक्ट है। ठीक है, अब मैं आके मेल पे करता हूँ तो ये यहाँ से हट गया। अब मैं अगर फीमेल पे करता हूँ तो ये देखें यहाँ से हट गया। बताने का क्या मकसद था कि इसे हमने
बनाना इस तरह का है कि कोई भी पर्सन सिर्फ एक चीज़ पे सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है, या वो अदर पे कर सकता है, या वो मेल पे कर सकता है, या वो फीमेल पे कर सकता है। हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट था वो आपको आई होप समझ आ चुका होगा कि क्या बात है। देखें, आपने यहाँ पे आके जो, अगर हमने सिर्फ एक को बनाना है ना, एक को क्लिकेबल बनाना है, तो उसके लिए आपने यहाँ पे आके नेम का एक एट्रीब्यूट है वो देना है, एंड इसमें आपने बताना पड़ेगा कि भाई हम जिस चीज़ को करवा रहे हैं वो हमारे पास जेंडर है, ठीक है। जेंडर के ऊपर हम बात कर रहे हैं तो आप इसको एज अ जेंडर ही लें, ठीक है। होप कि आपको ये चीज़ भी समझ आ चुकी होगी कि हम क्या करने वाले थे, ठीक है। अब क्या आता है कि मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट आता है, सॉरी एट्रीब्यूट नहीं, टैग आता है। फॉर्म के अंदर एक टैग है जिसका नाम है सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट। सेलेक्ट नाम का हमारे पास एक कह लीजिए टैग है। ये काम क्या करता है मैं आपको ये बता देता हूँ। मैं इन सबको हटा देता हूँ, ठीक है, ये मैंने हटा दिया, ठीक है। पहले मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि क्या बन के आया। देखें, ये यहाँ पर अगर आप गौर करें तो कुछ ना कुछ हमारे पास बन के आ चुका है, बट समझ नहीं आ रहा कि ये क्या चीज़ है। सो उसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले आप अदर के नीचे आएँ एंड यहाँ पर एक HR कर लें ताकि हमें सब कुछ अच्छी तरह दिखाई दे, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया हमारे पास एक चेक बॉक्स, या कुछ भी आप इसे नाम दे दें। अब आपने क्या करना है, सेलेक्ट के अंदर, सेलेक्ट टैग के अंदर एक और टैग है उसका नाम है ऑप्शन। क्या नाम है, ऑप्शन। ऑप्शन का क्या मतलब है मैं आपको ये बता दूं कि ऑप्शन क्या करता है, ऑप्शन देता है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास ऑप्शन होते हैं इस तरह हमारे पास ऑप्शन है भाई। हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, पाकिस्तान हमने एक ऑप्शन के तौर पे लिया है। सो आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए हमारे पास पाकिस्तान बन गया। अब भी आपको समझ नहीं आ रही होगी तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे HR के बाद एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ एंड उसमें मैं बता देता हूँ सेलेक्ट कंट्री, ठीक है। अब आपको शायद कुछ समझ आ रहा होगा कि सेलेक्ट कंट्री यानी कि आपने क्या करना है, सेलेक्ट करनी है कोई ना कोई कंट्री। जिस तरह आपने फॉर्म में देखा होगा ये ऑप्शन कहीं ना कहीं अवेलेबल होता है, ठीक है। आपने एक और ऑप्शन लेना है। वैल्यू को आप अभी छोड़ दें, वैल्यू एक बाय डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट आता है, आप उसको छोड़ें, आप बस यहाँ पे फोकस करें। मैं कर देता हूँ इंडिया, ठीक है। अब क्या किया, अब आपको कुछ समझ नहीं होगी वो इंडिया कहाँ गया, तो हम इस एरो पे जो आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इंडिया बना हुआ आ गया। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या हुआ, इंडिया सेलेक्ट हो गया, पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है। होप कि ये चीज़ आपको समझ आ रही है कि हम क्या कर रहे हैं। हम यहाँ पे ऑप्शन, सो अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पे UK कर देता हूँ। अब यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट है तो हम तीनों में से कोई एक कर देते हैं, पाकिस्तान सेलेक्ट करके रख देता हूँ मैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एक और ऑप्शन का टैग ओपन क्लोज करवा लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ USA, ठीक है। लें जी, अब देखें आपको एक बात समझने वाली है, वो ये है कि आपने देखा होगा फॉर्म में ये ऑप्शन होता है कि अपनी कंट्री सेलेक्ट की जाए तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। सो आप यहाँ में से किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं एंड ये क्लिकेबल है, ठीक है। मैं USA कर लेता हूँ तो ये USA आके ठहर जाएगा एंड यहाँ पर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें वैल्यू का क्या सीन है, मैं आपको ये बता दूं। वैल्यू भी हमें PHP के लिए ही ज़रूरत पड़ती है। ये वैल्यू वाला जो हमारे पास एट्रीब्यूट है ये हमें किसके लिए ज़रूरत पड़ता है भाई, कि ये हमें PHP में ज़रूरत पड़ता है डेटाबेस के लिए। तो अभी हम PHP नहीं कर रहे तो आप इन्हें बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। हो देखें ये ऑप्शन का जो सारा टैग है ये सेलेक्ट टैग के अंदर ही रखना है आपने, ठीक है। ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई है। सो नेक्स्ट हम टैग की तरफ चले जाते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज़ आ रही है। देखें यहाँ पर HR एक क्रिएट हो गया एंड ब्यूटीफुल सा लुक भी हमें देने लग गया है ये, ठीक है। आप देख सकते हैं नेम कोई एंटर करेगा एंड उसके बाद सारा काम
क्या कर लेता हूँ मैं यहाँ पे एक और आप समझ लें, मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ एंड डिव में मैं लिख देता हूँ अपलोड। अपलोडिंग का भी आपके पास ऑप्शन आया होगा, अपलोड फाइल। फाइल आ गया, ठीक है। अपलोड फाइल यानी कि फ़ाइल को अपलोड करना, ये आपको पता ही होगा। इनपुट आपने टैग लिया एंड यहाँ पे इसकी जो टाइप है वो आपने कौन सी देनी है, फाइल, ठीक है। फाइल एक चीज़ है, आपने वो इंटर कर देनी है। ये लें जी, देखें हमारे पास क्या हुआ, हमने एक डिव लिया, ये देखें डिव में हमने ये देखें हमने एक लिया डिव, ठीक है। उसमें हमने नाम दिया अपलोड फाइल एंड यहाँ पे हमने ये देखें जो हमने एट्रीब्यूट वो दिया था, टैग दिया था, उसने क्या किया, यहाँ पर हमें ये बॉक्स बना के दे दिया एंड इसमें ये ब्राउज़र का साइन दे दिया। आप यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप कोई ना कोई फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम भी हो गया आपका। क्या हो सकता है अब, एक और जो है मैं यहाँ पर कर देता हूँ HR एक हम पहले क्रिएट कर लेंगे। नहीं जी, यहाँ पे मैं कर देता हूँ टॉप हॉबीज़। हॉबीज़ आपको पता ही है, हॉबीज़ हर इंसान में होती हैं, सो उसके लिए हम हॉबीज़ को आप लोगों को समझाने के लिए बहुत ही बेस्ट वे है, ठीक। इनपुट में यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। इनपुट पहले मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ जी। ये देखें हमारे पास सिर्फ बॉक्स बन के आ गया क्योंकि हमने इसकी टाइप नहीं डिफ़ाइन की हुई। सो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, चेक बॉक्स, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ ई बुक्स। क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक टिक का निशान आ गया है। लें जी, ये सिलेक्ट भी हो गया, अनसेलेक्ट भी हो सकता है, ये आप यहाँ पे देखें ई बुक आ गया हमारे पास। अब आप क्या कर सकते हैं, आप सेम इसी तरह से और भी अपनी हॉबीज़ बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चेक बॉक्स आपने इंटर करना पड़ेगा, इसकी जो टाइप है, एंड यहाँ पे आपने आके बताना पड़ेगा कि भाई ये जो हमारे पास हॉबीज़ है, ये कोडिंग हमारे पास एक हॉबी है, कोडिंग करना भी एक हॉबी, जिसको जो समझना है वो समझ सकता है। एंड यहाँ पे एक और इनपुट मैं 3 बनाकर आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। मोटिवेशन मैं मोटिवेशन लिख देता हूँ, होप के स्पेलिंग सही हो। सो ये आ गया, ठीक है। सो ये अब देखें आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बताने का जो मेन मकसद था, आप चेक बॉक्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये बात भी आपको समझ आ गई, आप इनमें से किसी को भी क्लिक कर सकते हैं, अनसेलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये काम भी आपका हो गया है, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। देखिए मैं ये वीडियो शॉर्ट करके इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो अच्छा हो जाए एंड आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। एक वीडियो में अगर मैं बना दूँ तो वो लंबी हो सकती है एंड शायद आप लोगों को बोर भी कर सकती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग इन इनपुट टैग्स को देखिए, समझिए एंड इसको प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि क्या हो सकता है एंड किस तरह होता है, ठीक है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।